एक जमींदार के खेत से अमरूद तोड़ना एक मजदूर को इतना महंगा पड़ गया कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। जी हाँ, ये मामला है बरवाला विधानसभा के बोबुआ गांव का, जहां से आज काफी सारे लोग हैं। ये देख लीजिए, ये सब के सब एक 48 से 50 वर्षीय मजदूर की डेड बॉडी को लेकर के हिसार के सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम कक्ष में पहुंच चुके। अब परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जितनी अभी तक की जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इनका कहना है कि इनके भाई ने एक खेत से, एक बड़े जमींदार के खेत से सिर्फ एक अमरूद तोड़ लिया था और उस अमरूद को तोड़ना उसको इतना महंगा पड़ गया कि 2 दिन के बाद उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। चलिए बाकी की बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी। किस दिन का ये मामला है? कल का जी। कल का? हाँ। एक बार पूरी बात खुल के बताइए, क्या हुआ था? मन्ना जी खेत में गया था, उसका डेड बॉडी मरी मिली है और ना तो मना को मरदा देखा ना और सरकार चोट लगी हुई है और एडे वो निशान हाथ था वो। अच्छा, हाथों में किस तरह के निशान? जुगरियां जला एडे। अच्छा। और बाड़ी में लिटार गया सीधा, ना छिंदरा भर गया, रिश्ता माटी का ना कड़िया माटी लाएगी। ये जीव ने देखा है। हाँ। और पुलिस ने जमींदार बुला के लेगा। हमने भी बतरा भाई नहीं पा रहा, चप्पल पड़ी है, साइकिल खड़ा, उसका उतनी ढूंढो भाई। अच्छा, वो खुद ही आए थे बुलाने के लिए? क्या बुलाएगा जी। अच्छा, यहाँ चलिए आप उनके बेटे जी, आप बताइए क्या हुआ था? जी यही हुई जी, जो मेरे चाचा बता रहे हैं। जैसे जो अमरूद वाली जो बात आप मुझे बता रहे थे अभी, उस दिन से लेकर के और कल तक जो कुछ हुआ वो सब बताइए। यही हुआ जी, जैसे उसके मैं जाता हूँ, बाद में पहुँचता हूँ, मेरे चाचा और बोलते हैं तेरे पिताजी पूरे हैं। मैं पहुँच के वहाँ पर देखता हूँ, मैं पुलिस आई हुई थी, वहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। ये गाड़ी के लिए बोल रहे थे, गाड़ी कोई आ नहीं रही थी, एम्बुलेंस आ रही है। वो 3 घंटे में एम्बुलेंस आई है। बाद में यहाँ पर हिसार में लेके आए हम। आपको ये किसने बताया कि आपके जो पिताजी वो पूरे हो गए? मेरे चाचा ने बताया। आप कहाँ गए थे उस समय? हिसार था जी। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुंचे तो आपके पिताजी की जो डेड बॉडी थी वो किस हालत में थी? जी वो खेत में लिटा रखे थे जी, जैसे सीधे लिटाए हुए थे। वहाँ पर पास में अंगोछा डाल रखा था, कोई खून के धब्बे नहीं थे। वो पता नहीं था कैसे हादसा है, उसके साथ कैसे नहीं हुआ है। इसी बात की हमने जानकारी चाहिए जी। मतलब आपको किसी के ऊपर कोई संदेह, कोई शक किसने किया होगा ये सब? जी मैं तो जी सार रहता जी, ये तो पता नहीं है किस पे किया गया। चलिए सर, आप भी अपना परिचय। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैम, आपने एक गरीब मजदूर की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया। मामला मैम ये ऐसा है, पूरा का पूरा पेचीदा मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परिवार के द्वारा कहना है कि 2 दिन पहले ना उसके खेत से कोई अमरूद तोड़ लिया था उसने, और वो बात उसको खटकी, जिसके अमरूद तोड़ लिया था। तो वो उसको क्या करता है, बिना कुछ कहे, मारपीट, गाली गलौज के कुछ भी करे, अगले दिन एक प्लानिंग बनाता है उसको कि खेत में मजदूरी करनी है, धान से घास निकालना है। वो उसको वहां पे लेके जाता है। उसको वहां पे लेके जाता है तो अमरूद के पेड़ को करंट लगा देता है। अमरूद के पेड़ को करंट लगा देता है तो उसको फिर बाद में परिवार द्वारा बताया जा रहा है, जैसा कि हम परिवार से पूछ के बता रहे हैं कि करंट लगने से जो मौत हुई है उसकी। तो जो वो हाथ पे जलने का जो निशान बता रहे हैं, क्या वो करंट की वजह से? बिल्कुल, कोई किसी आदमी का चोट से मर्डर होता है या फिर करंट से मर्डर लगता है तो इतने तो हम समझते ही हैं कि बॉडी को करंट लग गया है या फिर किसी अन्य तरीके से मारा गया है। तो उस बॉडी को खींच करके ना दूसरे के खेत में डाल दिया गया। वहां पे जो जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो निशान होते हैं, ऐसे खींच करके दूसरे के खेत में डाल दिया गया। और वो जो निशान है खींच के, वो वहां अमरूद के पेड़ से लेकर के दूसरे के खेत तक वो मौजूद है। पुलिस इस मामले में विशेष तरीके से, जिस तरीके से कार्रवाई और एक्शन होने चाहिए थे, वो नहीं कर रही है। बरवाड़ा SHO, बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, परिवार अभी पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहा है। इतना संगीन मामला है, सामाजिक सांप्रदायिकता का गांव के अंदर माहौल बन चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं अनुरोध करूंगा, SP साहब से मैं कहना चाहूंगा, अगर वो इस मामले में देख रहे हैं या वहाँ के एरिया इंचार्ज इस चीज को देख रहे हैं, इस मामले में थोड़ा गंभीरता से संज्ञान ले ताकि मामले का पता चल सके कि हुआ क्या है। लेकिन परिवार द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनमें कुछ अनबन जो हुई है वो इसी मामले को लेकर की हुई है, अमरूद को लेकर, अमरूद तोड़ने को लेकर के। क्या ज्यादा अमरूद तोड़ लिए थे या सिर्फ एक ही अमरूद? नहीं, अभी एक अमरूद उसने तोड़ लिया था, 2 दिन पहले एक अमरूद तोड़ लिया था। तो उसने कहा कि मेरे अमरूद शायद यही सब सारे के सारे यही तोड़ के लेके गया है। अच्छा। तो मतलब ये मामला है कि एक गाँव के अंदर एक मजदूर की जो जीवन की जो वैल्यू है वो एक अमरूद के बराबर
हिंसा किसी भी तरीके में गलत है। इस मामले में प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, नहीं तो फिर सामाजिक आंदोलन के लिए भी प्रशासन तैयार रहे, क्योंकि गांव के अंदर जिस तरीके से उस समुदाय के जो लोग हैं इस गरीब परिवार के ऊपर जो दबाव का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनको इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को न्याय की और समानता और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। वो अपनी इन परिस्थितियों से थोड़ा बाहर निकले, समाज की डेमोक्रेसी को समझे और गांव के जो सामंतवादी सोच है उससे बाहर निकले। जी ये सारी जानकारी आपको दी किसने? जी देखो, हम परिवार से सुबह से लगभग निरंतर टच में हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर में भी चोट लगी हुई है। अभी एक बात है, कोई फुटेज, कोई फोटो कुछ है? हाँ, वीडियो फुटेज सब कुछ है। परिवार के लोग है ना वहाँ मौके पे पहुंच चुके थे, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास है। प्रशासन इस मामले में फिर भी अनदेखी कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक बेशर्मी है प्रशासन की, नाकामी है। जब बाद में कोई बड़ा आंदोलन निर्माण होता है प्रशासन से, मतलब दलितों की अब ऐसी सिचुएशन आ गई क्या इस देश में कि एक मर्डर के मामले को दाखिल पुलिस स्टेशन में करवाने के लिए या सिविल हॉस्पिटल में बॉडी को एडमिट करवाने के लिए हमने 200 लोगों को नारेबाजी करनी पड़ती है। तो ये प्रशासन का रवैया मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। चलिए एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे परिवार खुल के इतना बोल नहीं पा रहा, अगर आपको सारा मामला पता है तो किस समय जो वो जमींदार थे वो उसको घर से बुला के लेके गए, किसने सबसे पहले उस डेड बॉडी को देखा, वो जानकारी एक बार पूरी दीजिए। सुबह 7 बजे वो घर से उसको बुला के लेके गया, ठीक है। और जैसे ही 12 बजे के करीब रामनिवास जी की पत्नी उसको खेत में खाना देने के लिए गई, तो वो उसको ढूंढती रही, उसको वो कहीं नहीं मिले। तो जब उन्होंने 2 बजे के पास तकरीबन घर पे वो दोबारा आई तो उन्होंने बताया कि वो मुझे कहीं नहीं मिले। तब परिवार के लोगों ने दोबारा खेत में जाकर के ढूंढने की कोशिश की, तो वे धान में भी ढूंढने की कोशिश करी, आसपास के खेतों में ढूंढने की कोशिश की, तो देखा कि भी यहाँ से घिसी करके कुछ चीज लेके गई हुई है, कुछ घसीटने के निशान थे। हाँ, घसीटने के निशान थे। तो देखा कि वो जो जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वो ऐसा वहां पे दृश्य मिला। परिवार को वहां बॉडी मिली, और बॉडी मिली तो जिसका वो खेत था जो बुला करके लेके गया था उससे पूछने की कोशिश की गई, तो वहां पे मौजूद नहीं मिला, ना वो आया। तो ये जो जमींदार बुला के लेके गया ना वो मौके पर मौजूद था, और जिसको वो ले गया रामनिवास को ना वो जी वो कोई मौके पे मौजूद नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे को बढ़ाती है ये चीजें, और वो अभी तक भी उसकी परिवार की तरफ से या उसकी तरफ से गांव के कोई मौजूदा लोग होते हैं, गांव में हमारे खाप कल्चर है हमारे प्रदेश के अंदर, वो ऐसा कोई आदमी इस मामले में अभी तक इस बात की संभावना या इस मामले में हुआ क्या है क्लैरिफाई करने के लिए नहीं आ रहा। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ना शक के दायरे में है। अच्छा, क्या परिवार को पहले से इस बात का डाउट था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी वो सिर्फ वो ना दिखाई दिए इसलिए वो सब ढूंढने चले गए? देखो ऐसा है, दिखाई नहीं दिए ये बात नहीं है। हमारे गांव में क्या होता है, हमारे गांव के जो ग्रामीण कल्चर उसमें क्या होता है, परिवार का कोई आदमी जब खेत में खासकर खेतों में काम करने के लिए जाता है तो सुबह जल्दी जाते हैं, और दोपहर को परिवार की तरफ से बच्चा या फैमिली या कोई आदमी उनको खाना वाना देने के लिए जाते हैं। जब वो आदमी कहीं नहीं मिलता तो आकर के घर पे बताया जाता है कि वो हमें तो मुझे कहीं नहीं मिले नहीं। फिर लोग उसको ढूंढने के लिए निकले परिवार के, और वहां निकलने के लिए मिले तो परिस्थितियां ढूंढने से वो मिल भी गए, और मिले किन परिस्थितियों में ये परिवार के लोगों ने आपको बताया ही है। जी, आप इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो अगर परिवार की बात करें या फिर जो ऊंच नीच की बात करें, पहले के जमाने में ये चीजें होती थी, आज फिर एक सिर्फ अमरूद तोड़ना एक व्यक्ति की जान के बराबर है। जी मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपने चैनल के माध्यम से एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखो मैडम, आपको ही पता है, जब कोई गरीब मजदूर खेत में काम करने के लिए जाता है वो अपने परिवार के लिए ही जाता है। जब वो काम करने के लिए जाता है तो एक अमरूद की कीमत उसकी जान से बड़ी तो नहीं हो सकती। जब परिवार को पता चलता है कि उनका जो सदस्य है घर तक नहीं पहुंचा है अब तक, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। करीबन 3 बजे के बाद पता चलता है कि भाई वो मिला नहीं कहीं भी। फिर वो बाद में खेत में जाते हैं, ढूंढते हैं, उसको देखते हैं। जब उनको देखा कि भाई खेत के अंदर निशान है, निशान के थ्रू उनको पता लगा कि भाई इसकी हत्या हो चुकी है। देखो, ये कहीं ना कहीं शक का दायरा है कि मारा किते और गया है और उसको लेटाया किते और गया है। मतलब किया किसी ने और फंसाया किसी और को जा रहा है। जी मैम, क्योंकि 2 किले अलग अलग जगह आप देख भी रहे हो। तो क्या उस दूसरे जमींदार से जिसके खेत में उसकी डेड बॉडी को पाया गया, उनसे भी बातचीत हुई? जी मैम, देखो हमारी तो कोई बात नहीं हुई है, परिवार वालों की बात हुई। परिवार वाले ये कहते हैं कि भाई वो मजदूर जो वो किसान है, वो किसान लेके गया है कि भाई आपका जो
भाई है वो खेत में पड़ा है इस हालात जो में। सुबह बुला के लेके गया था वो, या जिसके खेत में मिली है वो? जो बुला के लेके गया गया था, है वो खुद ही आया? जी, जो काम पे लेके गया था वो। चलिए, उनका नाम क्या है जो सुबह लेके गए थे उनको? करमबीरे, करमबीर लेके। और जिसके खेत में डेड बॉडी मिली है वो? उसका नाम है दल्लू। अच्छा, तो दोनों ही नहीं मिले आपको? हाँ, दोनों नहीं मिले। अच्छा, ये ले जी, और ये आप बात है। अब पुलिस से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस से तो मामला न्याय चाहिए है, हम्म। ये ले, और हमने कुछ नहीं। चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मामला जी और ले गया सुबह उसको 7 बजे। हमने नहीं बेरा वो किस टाइम मरिया है हैं? मार पे तो जूंदा गया, हमने पूरा मारा आदमी चाहिए है जूंदा है। वो मरूद तोड़ने गया ना तोड़ने गया, हमने नहीं मामला ना अमरूद, और मरूद तोड़ा गया तोड़ लिया उसकी। तो ये बात आपको बताई किसने कि उस खेत से उसने पहले एक अमरूद तोड़ा था? हैं? ये बात आप लोगों को किसने बताई? किसकी? आप लोगों को किसने बताई ये बात कि उसने अमरूद तोड़े? मेरे तो फोन किया उसकी, भाई तेरा चाचा का लड़का है नहीं पाया नहीं रहा। हाँ, माँ भाई पाया नहीं रहा, कहाँ गया वो? बोला मेरे को पता नहीं, भाई टोलियो मैंने टोल लिया सारा खेत में। ये यू टोड़ गया, इसकी मेरे द्वारा फोन किया, मैं आया इतना इंती पै गया वो। देखा तो जुगर मार के हत्या करके एक अन्य साइड में लिटा गया। अच्छा, उसके शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ चोटें लगी? चोट जी यहाँ लग रही थी उसके सिर में, और यहाँ थी हाथों पे। पेट काला हो गया, हाँ जी, पेट काला हो गया, हटता है, हाँ। ये चोट है। चलिए, तो देख लीजिए भाई, मामला जो है एक बार आप लोगों को मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। बरवाला का बोबुआ गांव, जहां पर जो परिवार के लोग हैं, इनका कहना है कि इनके जो प्रियजन है, उन्होंने, रामनिवास जिनका नाम है, उन्होंने एक जमींदार के खेत से अमरूद तोड़ा। अब वो अमरूद तोड़ना उस जमींदार को इतना ज्यादा खटक गया कि उन्होंने अगले दिन उसी मजदूर को अपने खेत में बुलाया काम के बहाने, और जो अमरूद का पेड़ था उस अमरूद के पेड़ में करंट लगा दिया। जैसे ही उन्होंने वहां से अमरूद तोड़े तो उसको करंट लगा, जिसकी अगर वैसे पहचान की बात करें तो उसके हाथ जो है थोड़े से जले हुए थे। वो करंट लगने की वजह से ही जले हो सकते, इस बात की एक आशंका है। उसके अलावा दूसरा कि उनके सर पे पीछे की तरफ भी वार किया गया था, पीछे की तरफ भी उनको चोट लगी थी। अगर मान लीजिए करंट लगता है, अगर वो करंट लगने से ही उनकी मौत हुई है, तो ये अगर अमरूद का पेड़ है, करंट इस पेड़ से लगा है, तो डेड बॉडी जो है यहीं कहीं आसपास पड़ी होगी। लेकिन बजाय यहां पड़े होने के, वो बॉडी उस खेत से 3 किले दूर दूसरे व्यक्ति के खेत के अंदर पड़ी हुई मिली। परिवार के लोग जब उनकी धर्मपत्नी जब खेत में जाती है उनको खाना देने के लिए, तो मौके पर वो नहीं मिलते। उसके बाद वो पूरा ढूंढते हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आए। घर आकर के बाकी लोगों को बताते हैं, तो सब लोग जब ढूंढने के लिए वहां पहुंचे तो किसी और के खेत में वो डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। साथ के साथ इन लोगों का कहना है कि वहां पर घसीट के लेकर के जाने के भी निशान है, यानी कि अगर किसी बॉडी को या किसी चीज को जब घसीट के लेकर के जाया जाएगा तो उसका पूरा का पूरा एक निशान बन जाएगा। तो वो निशान भी वहां पर बना हुआ था, जिसके बिहाफ पर, उसी को देखते हुए इन सब लोगों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। पहले उनको करंट लगाया गया, फिर उनके सर के ऊपर वार किया गया, फिर दूसरे जमींदार के खेत में उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया, वहां पर उस बॉडी को छोड़ दिया जहां से प्रियजनों ने उनको ढूंढा। उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अब सब के सब लोग यहाँ पर इंतजार करें कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो ही वो अपने प्रियजन को यहाँ से लेकर के जाएंगे। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। बाकी जिस तरह के ये हालात बने हुए उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी और परिवार के साथ इस तरह की कोई भी घटना ना हो। अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल और मैं इन लोगों से करना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे की ग्रांज बाट देख हम दो, कोई कार्रवाई नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं। धरना धरांगे, फिर वो कहेंगे ओला दर जाएंगे, यहाँ लोर कहती जाम एडर खेल जाएंगे। जी 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 बताइए सर। मान लीजिए अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती और उस कार्रवाई के ऊपर आपको कुछ विश्वास है कि होगी या नहीं होगी? नहीं जी, नहीं होगी तो मैम इधर डेड बॉडी को उधर रोड पे रखेंगे, धरना स्थल पर बैठेंगे। जी, डेड बॉडी तो रोड पे रखना सर कानूनन जुर्म है, वो तो अब आप नहीं रख सकते। उसके अलावा आप लोग और क्या? हमारे गांव के जो हमारे परिवार के सब लोग आएंगे, उधर बैठेंगे धरने पर। निष्पक्ष फैसला चाहिए, हमने जांच चाहिए इस मामले की। चलिए, आप उनके बेटे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे जी, जो मेरे चाचा और जो मेरे सारे वही चाहेंगे। धरने पे बैठे हैं जी, जो हमारे
चलिए, जैसा कि पहले भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका कहना था, और वही बात मैं भी कहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कानून जो है इतना ज्यादा कमजोर क्यों होता जा रहा है कि एक छोटी सी मांग को लेकर के पहले भी, अभी 2 दिन पहले की भी मैं घटना आपको याद दिलाती हूँ, इसी सिविल हॉस्पिटल में पूरा का पूरा खरड़ अलीपुर गांव इस पूरे ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ था और मांग क्या थी कि उनके जो बेटे हैं आनंद जिसका नाम था, उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक हफ्ते से ज्यादा उन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद जाके उस सरपंच को गिरफ्तार किया गया। और ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है। इन व्यक्ति को भी गांव के ही एक बड़े जमींदार के द्वारा, परिवार का यही आरोप है कि उनके द्वारा उनकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर से एक बार अपील करूंगी कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इसके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। आप लोगों की इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।